हेलो जी, राम राम, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज फिर से शुरुआत मेरी हो गई है किचन गार्डन से, क्योंकि मुझे चाहिए था अदरक ज़रूरी, जो कि घर में ख़त्म था। और डैडी ने कहा चलो मैं निकाल देता हूँ। तो वो लग गए थे निकालने। इतने में ही मैंने कहा चलो मैं धनिया चुन लेती हूँ, और तभी मेरी नज़र जो थी वो अमरूद पे पड़ी, जिसको मैंने बाद में निकाल लिया था। बहुत अच्छा, हमने अपने गार्डन में थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही लगाया है, जैसे अमरूद, आम का पेड़ और नींबू का पेड़, सब कुछ लगाया है, थोड़ा थोड़ा सब लगाया है हमने। तो आ गई थी मैं किचन में, धनिया ले आई थी, मिर्ची ले आई थी, अदरक उन्होंने धो के रख दिया था, मैं फिर बाद में ले आई थी। मैं आपको एक सच बात बताऊं तो शादी से पहले मैं काम करती थी, ये नहीं है कि नहीं करती थी, पर टाइम नहीं मिलता था, या फिर बहुत थोड़ा कुछ करती थी। जिस दिन मेरा ऑफिस से छुट्टी होती थी तो उसी दिन मैं कुछ करती थी, अदरवाइज़ टाइम नहीं मिलता था। पर शादी के बाद मैंने सब कुछ सीखा है, सब कुछ बनाया है। मेरे हस्बैंड को परोठे ही पसंद है, तो मैंने वो भी सीखे, टेढ़े मेढ़े जैसे मर्जी सीखे, बट सीखे। और अभी मैं सब कुछ, हर एक टाइप का परोठा बनाती हूँ, आलू के, प्याज के, और जिसके भी और मक्के की रोटी भी मैं बनाती हूँ। वो तो खैर मैं शादी से पहले भी बनाती थी, बट यहाँ पे हर साल जैसे सर्दियों में मैं ही बनाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और मैंने काम सीखा है और मैं अब करती भी हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। ये सब करते करते मैं कब इन सब चीज़ों में परफेक्ट हो गई, मुझे खुद ही पता नहीं चला। और जब सुबह जल्दी होती है तो मतलब इतने सुबह बच्चे ने भी जाना स्कूल, हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, और मतलब कि खुद ही मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना सब काम कैसे एकदम से कर लेती हूँ, इतनी जल्दी से कैसे हो जाता है। मुझे अपने आप को, मैं बाद में जब अकेले बैठती हूँ तो मैं अपने आप को फिर मतलब फ्लैशबैक में जाके देखती हूँ कि मैंने ये कर दिया और इतने टाइम में ये सब कुछ कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मैं मतलब काफ़ी खुश होती हूँ। और देखो जी, ऐसे ही है, लड़कियां जब शादी से पहले होती हैं तो बहुत ही आज़ाद होती हैं, और शादी के बाद भी वो सब चीज़ें होती हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली मोस्ट हो जाती है कि बच्चे हो जाते हैं जब बाद में, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, बच्चों ने स्कूल जाना है, उनको स्कूल भी भेजना है, सब कुछ करना पड़ता है। फैमिली से शादी से पहले तो हम लोग बहुत ही फ्री होते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठना है, खाना है, पीना है, जो मन करे वो बोलना है, बनाना है, खाना है। और ये देखिए, यहाँ मुझे चाय तक पीने का टाइम नहीं हो रहा है, मुझे चाय भी साथ साथ में पीनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे ये है कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, तो अपनी सर्विस तो टाइम से पहले ही रखनी है। बेटी की डिमांड थी कि मुझे सैंडविच खाने हैं, और हस्बैंड की डिमांड थी कि मुझे पराठे खाने हैं। और डैडी जी ने, मेरे फादर इन लॉ ने बाहर हरा प्याज चुन के रख दिया था कि आज हरा प्याज की सब्ज़ी बनेगी, पर वो मैंने स्किप कर दी कि कोई नहीं, शाम को देखेंगे, पहले सुबह मैं ये सब बनाऊंगी, या फिर हम लोग लंच में कर लेंगे ये सब कुछ। तो मेयोनी में जब मैं अभी कभी भी सैंडविच बनाती हूँ तो मेयोनी जो है हम लोग बाहर से कभी नहीं लाते हैं, घर में ही मेयोनी बनती है। मतलब मलाई को लो, ये तो गाय के दूध की मलाई थी तो थोड़ी अच्छी नहीं थी। अगर मलाई आपकी अच्छी है तो उसमें नमक नहीं डालना है, मैंने नमक डाल दिया था, बट नमक नहीं डालना, उससे क्या होता है कि जल्दी वो बन जाती है। उसको 3 से 4 मिनट तक विस्क करने से वो बन जाती है, मेयोनी हमारी तैयार हो जाती है। तो वो अगर आप नेचुरल चीज़ जो भी घर की है बनी हुई, वो अगर आप कोई मलाई भी ऐसे लगा दोगे तो सैंडविच का टेस्ट जो है वो और ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, हम नहीं लाते हैं मेयोनी वगैरह बाहर से। सिंपल मैं जो सैंडविच हैं उनमें टमाटर प्याज डालती हूँ। मेरी बच्ची को पसंद है कि मम्मा टमाटर प्याज डाल के आप बहुत अच्छा सैंडविच बनाते हो। वो उसको कई बार बहुत अच्छा लगे तो वो ऐसे बोलते हैं कि मम्मा आपने सैंडविच बहुत अच्छा बनाया था। ऐसे नहीं बोलेगी, वो ऐसे बोलेगी मम्मा आज आपने सैंडविच क्या क्या बनाया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार उसको एटलीस्ट पसंद तो आया, वो खा तो रही है, तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। जब भी वो मुझे कहती कि मम्मा मुझे ये बना के दो, बना देती हूँ। सैटरडे को उनका चीट डे होता है, वो कुछ भी खा सकते हैं, बट कल 1-2 दिन से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि चलो जो वो खाती मैं वही बनाऊँगी, तो मैंने बना दिया। यहाँ मैं डाल रही थी टमाटर प्याज, और इसमें ना मैंने हरी मिर्ची पहले ही कर दी थी, तो मैं बड़ा सोच समझ के डाल रही थी कि पता नहीं वो खाएगी कि नहीं खाएगी। एक स्लाइस पे हम लोगों ने
मलाई को लगा के ऊपर से स्प्रेड कर देना है जो भी आप डालते हो, जैसे कि प्याज और टमाटर। मैंने बीच में शिमला मिर्च भी डाली थी कि एक सब्ज़ी भी डालूँगी ताकि वो बहाने से खा ले। और ऊपर से एक स्लाइस को हमने लगा देना है सॉस। उनको सबको बंद करके रख देना है मेकर में। बहुत अच्छा बनता है। एक बार जो ये सैंडविच मेकर है उसमें घी या जो भी ऑयल आप खाते हैं एक बार वो ग्रीस कर लेना है। मैंने घी लगाया था, बहाने से वो घी भी खा लेते, अदरवाइज़ वो उसको घी भी पसंद नहीं मेरी बेटी को, तो घी मैंने लगा दिया था और उसका सैंडविच मैंने रख दिए थे। एक साइड पे मुझे हस्बैंड की आ गया था मैसेज कि मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है, इसलिए जो भी बन पा रहा है वो जल्दी कर दो। मैं ब्रेकफास्ट घर में नहीं करूँगा, इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट पैक किया जाए। तो बस मेरी तो हो गई थी हालत ख़राब कि अब इतना जल्दी कैसे कर पाऊँगी, पर फिर भी मैंने 2 से 4 हाथ कर दिए और लग गई थी अपने काम में। और जैसे उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं पहले फटाफट इनका करती हूँ, एक साइड मेरी सैंडविच बन जाएंगी, तब तक मैं अभी मुझे आटा भी गूंदना था, चाय भी साथ साथ में चल रही थी। और मम्मी को मैंने कहा कि आप उसको रेडी करो बेटी को, ताकि मैं सब कुछ एक टाइम पे ही मैनेज हो जाए। बस यही सब चल रहा था। मैं अपनी एक बात बताऊं, मुझे हरे धनिया का बहुत लालच है, बहुत ज़्यादा लालच है। हरा धनिया मुझे जहाँ दिखता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। हरा धनिया मैं भर भर के डालती हूँ, पता नहीं क्यों। हरी सब्जियाँ और जो भी मैं देखती हूँ घर की ऑर्गेनिक, तो मुझे बहुत होता है कि यार खा लो, जितनी मिलती हैं खा लो, अच्छे से खा लो। तो बस शुरू हो जाती हूँ, कभी हरी धनिया की चटनी, कभी हरी धनिया सब्जियों में चलता ही रहता है, ऐसा कुछ चलता रहता है। फटाफट आलू बॉईल हो चुके थे, मैंने बंद करके उनको एक साइड पे ठंडा कर लिया था। एक साइड पे मैं लग गई थी आटा लगाने के लिए कि मैं आटा जल्दी से गूंद देती हूँ, तब तक ये भी ठंडे हो जाएंगे। तो बस जैसे आटा मैं गूंदने लगी तो बच्ची कह रही मम्मा मुझे ना पहले एक खाने के लिए दे दो कुछ, उसके बाद ही मैं रेडी होंगी। पर मैंने उसको कहा नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी ब्रश वगैरह कर लो, नहा के आ जाओ, उसके बाद ही खाने को मिलेगा, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी। तो इसकी भी हेल्थ 2-3 दिन से ठीक नहीं है, पर मैंने इसको समझाया कि जाओ पहले रेडी रूडी होके आ जाओ। बस मैं लग गई थी फटाफट बनाने पराठे। पहले गाय के लिए बनाई चपाती, उसके बाद पराठों का काम शुरू हो गया था। मैंने रोज़ सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठा करूँगी ताकि मुझे इतनी जल्दी ना करना पड़े सब कुछ। पर क्या करूँ, रोज़ ही ऐसा हो जाता है कि रोज़ 7:15 हो ही जाते हैं। पता क्या, जब से मेरी छोटी बेटी हुई है ना, तो थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया है। रात को उसको देखना, कई बार वो सोती है, कई बार नहीं भी सोती है, तो जिसकी वजह से मेरा जो है शेड्यूल जो वो काफ़ी बिज़ी हो गया है। पर चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रोज़ अपने आप को मैं पुश करती हूँ कि नहीं, टाइम से उठना है, ये करना है, वो करना है। और ये नहीं है कि अगर मैं लेट उठूँगी तो मैं कुछ अच्छा नहीं बना के दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी को सभी की पसंद का बना के देती हूँ। जो भी बोलेगा ये खाना है तो मैं रेडी हो जाती हूँ कि ठीक है अभी बन जाएगा, कोई बात नहीं। जब मैंने एक परोंठा बनाया ना तो वो कुछ अच्छा नहीं बन रहा था, उसमें जो थे वो आलू जो मैश नहीं हो पाए थे अच्छे से, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में किया था। तो मुझे लगा था इसको एक बार दोबारा से प्रेस करने की ज़रूरत है, जब अच्छे से मैश होंगे तो फिर टूटेंगे भी नहीं और परोंठे भी अच्छे बनेंगे।
जब मैंने पहली परोंठी बनाई तो मुझे याद आया कि अच्छा मैंने तो बड़ा बना दिया, और उन्होंने तो ड्यूटी लेके जाना है तो मुझे छोटे छोटे बनाने हैं। तो मैंने छोटे छोटे बनाए, फटाफट बनाए, और एक साइड मैंने गर्म पानी रख दिया था। उनका टिफ़िन मैं पैक कर चुकी थी, पानी मैंने गर्म डाल दिया। अपनी बेटी को भी आजकल मैं गर्म ही पानी देती हूँ स्कूल के लिए, और हस्बैंड भी गर्म पानी लेके जाते हैं। टिफ़िन बस उनका पैक करने के बाद मैंने दे दिया था और उनको बोला बाय बाय जाओ आप। वो चले गए थे और बेटी मेरी भी रेडी हो चुकी थी। बस ये छोटी बेटी आ गई थी, वो तंग कर रही थी, रो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत इसके साथ भी खेल लिया जाए। तब तक बड़ी बेटी अभी अपना बैग वगैरह पैक कर रही थी, तो इसके साथ लगी थी खेलने। बहुत मज़ा आता है मुझे बच्चों के साथ खेलने के लिए, बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो देखो कैसे मस्तियाँ मार रही है ये। उसको मैं पूछ रही थी कि आज तूने क्या कौन सा फ्रूट खाना है, तो मम्मा मुझे ना आप गावा दो या फिर ऑरेंज दो। ऑरेंज मैंने नहीं दिया क्योंकि उसको खांसी है, तो मैंने सोचा चलो गावा दे देते हैं। ये वाला गावा जो हम मार्केट से लाए थे, पिंक गावा, जो मैंने घर में सुबह निकाला था, वो अभी मैंने देखा नहीं था, कई बार उसमें कीड़े वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा बाद में देखेंगे। उसके लिए मैंने आधा ही डाला था कि वो खाए, कई बार वो रहने देती है, तो मैंने कहा चलो इतना भी खा के आएगी, वो भी ठीक है। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाय बाय।